माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इतने समय बाद धन इतना हो जाता है, इतने समय बाद धन इतना हो जाता है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है या फिर आपको रेट बताना है। दोनों प्रॉब्लम आज इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो दोस्तों चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसी से सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, कि हमें बेसिक में क्या समझना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीजें आज वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष में 6400 हो जाती है और 15 वर्ष में 8000 हो जाती है, तो मूलधन आपको बताना है। आपको क्या बताना है मेडियन? प्रिंसिपल बताना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक चीज छोटी सी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि सीआई में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या? कि सपोज कीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, 10% की दर पर ही लिए सपोज कीजिए, तो उसका ब्याज का 1,000 रुपए हो जाएगा। हो गया। अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो अगले वर्ष वो 10,000 पर ब्याज आपसे नहीं लेगा। वो क्या करेगा? 1,000 रुपए ब्याज का और 10,000 अपनी मूद का, 11,000 रुपए उसका टोटल प्रिंसिपल यहाँ बन जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज लगने के बाद अगला जो पैसा बनता है, अमाउंट जो बनता है, ठीक है, वही आपका प्रिंसिपल बनता जाता है। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, जो आपको ध्यान हो कि फॉर्मूला होता था हमारा A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन माय डियर होती थी, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो P है वो A के नीचे आ जाता है, तो ये हो जाता है A/ माय डियर कितना? P। ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद n यहाँ पे रूट में आ जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा और बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए माय डियर, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे दिया है कि 7.5 साल में पैसा 6400 हो जाता है। मतलब जो भी प्रिंसिपल आपका था, ठीक है, वो कितने साल में? 7.5 ईयर्स में माय डियर कितना हो जाता है? 6400 हो जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगली लाइन को बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद है कि 15 वर्ष में 8,000 हो जाता है। तो 15 वर्ष में 8,000 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ से 15 वर्ष नहीं, प्रिंसिपल ही 8,000 हो रहा है 15 वर्ष में। तो प्रिंसिपल से ही लेंगे कि 15 साल में माय डियर कितना हो जाता है कि 15 ईयर्स में वो कितना हो जाता है? 8,000 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप टेंशन ना लें, ऐसा ना करें कि कहीं यहीं से आप 15 साल बढ़ा दें, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल हो रहा है वो। ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो पीरियड है वो कितना है? 7.5 साल है। यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम पीरियड कितना हो रहा है? 7.5 साल। क्योंकि टोटल 15 है, 15 में 7.5 जाएगा तो 7.5 यहाँ पे रह जाएगा। मतलब यहाँ भी 7.5 ईयर्स, यहाँ भी 7.5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, टाइम बराबर है। अब देखिए, ये प्रिंसिपल बन जाएगा और ये अमाउंट बन जाएगा। कितने साल के लिए? 7.5 साल के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम 7.5 ईयर्स की बात को अगर हम यहाँ पे समझें, ठीक है, तो ये हमको क्या करना है? A/P करना है। क्या करना है मेडियर? A/P करना है। A/P करना है। ठीक है, जो भी समय है वो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, A/P करेंगे तो माय डियर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8,000, 8,000 अपॉन कितना? 6400। ठीक है, यहां से रूट की बात तो बात की है, लेकिन यहाँ पे रूट कब लगता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो रूट मैंने लगाया ना, इसको अभी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, देखिएगा अब हम क्या करेंगे माय डियर, इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करना बच्चा भी जानता है भाई। क्रॉस करने में क्या है? 2 0 से 2 0 क्रॉस होगा। ठीक है, और 16 से 5 टाइम और 16 से 4 टाइम, मतलब 7.5 ईयर्स में
जो भी प्रोसेस हो रहा है वो 5/4 हो रहा है प्रिंसिपल। कितना हो रहा है? 5/4 हो रहा है। तो यहां से जो भी प्रिंसिपल होगा वो भी 7.5 ईयर में ही 6400 हुआ होगा, मतलब 6400 हुआ होगा, मतलब ये इसी से। तो जो था माय डियर वो भी कितना गुना हुआ था? 5/4 गुना हुआ था। इसमें ईयर सेम नहीं होता, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पे कितना हो गया था? 6400। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे माय डियर तो ये आ जाएगा आपका 5 से कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 1 जा 5, 5 2 जा यहाँ पे 10, 5 8 जा ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, देखिए एक बार फिर से क्रॉस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कि 5 बन जाए, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40 और ये 0। ठीक है, और ये 4 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, 5 1 2 0, 5 1 2 0, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पे हमें ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ा। इसकी ट्रिक भी है, उसको आपको जरूरत नहीं है करने की, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ। उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे तो सेम डिफरेंट था ईयर्स का, सेम डिफरेंट नहीं होता तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बहुत ही छोटी है लेकिन कोई काम की नहीं है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। देखिएगा, टाइम का डिफरेंट अलग लगू तो हमको क्या करना। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 27,000 हो जाती है, तो मूलधन आपको बताना। सिंपल सी बात है भाई, प्रिंसिपल कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि 2 साल में, ठीक है 2 इयर्स में माय डियर कितना हो रहा था यहाँ पे 8,000। ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 साल में यही पैसा होगा 5 इयर्स में। ठीक है, 5 इयर्स में ये जो पैसा है माय डियर कितना हो गया? 27,000। यहां तक तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं और बहुत ही बारीकी से समझेंगे इस बात को। देखिएगा, यहां से यहां तक 2 इयर्स की बात हो रही है, 5 में से 2 तो 3, यहां से यहां तक जो कंडीशन हो, बस प्रिंसिपल है ये और ये अमाउंट बन जाएगा भाई। ये यहाँ प्रिंसिपल तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट है, तो ऐसा ही तो होता है सीआई में। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो हमको क्या करना है? A/P करना है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुई है वो 3 इयर्स की वजह से हुई है। 3 इयर्स की वजह से तो अमाउंट इतना हो रहा है, कितना? 27,000 हो रहा है, कितने से? 8,000 से। ठीक है, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा माय डियर 27 बटे कितना? 8। ठीक है, अगर यहाँ पर भी 3 इयर्स है, यहाँ पर भी 3 इयर्स होता तो मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो भी प्रिंसिपल था उसमें मल्टीप्लाई 27/8 कर देते, इक्वल लिख देते, आपका 8,000 आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी माय डियर कि हमको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ये 3 इयर्स के लिए, तो इसको हम 1 ईयर का बनाएंगे। तो 1 इयर्स के लिए क्या करेंगे? ये 3 उधर जाके रूट लग जाएगा। यहाँ पे टाइम जो होता था n में होता है ना, 1 + r/100 की पावर n, तो उधर जाके रूट पे जाएगा। रूट पे ये 3 जाएगा तो 27/8 जो है वो कितना हो जाएगा? 3/2। भी बच्चे जानते, आसानी से कर सकते इस बात चीज को। ठीक है, तो 1 ईयर में 3/2 है, तो 2 इयर्स में कितना होगा माय डियर? 9/4 स्क्वायर हो जाएगा ना इसका 2 इयर्स का। ठीक, अब देखिए 2 इयर्स क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ से 2 से हो रहा था ये, तो प्रिंसिपल जो भी होगा वो 9/4 हो रहा था। 2 इयर्स में कितना? 8,000। ठीक है, तो P इक्वल आ जाएगा आपका 3,2,000 अपॉन कितना माय डियर? 9 से इसको क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,555.55, ये आ जाएगा माय डियर आपका आंसर। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए जिसमें डिफरेंट हो सेम यहाँ से, ठीक है, और जिनमें डिफरेंट सेम ना हो वो भी। ठीक है, इससे पहले वाला था जिसमें डिफरेंट क्या था माय डियर? सेम था। यहाँ 7.5 साल, यहाँ 7.5 साल, इसमें क्या? यहाँ 2 साल और यहाँ पे कितना? 3 साल। अब देखते हैं अगर रेट इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा, अब सिंपल सी बात है यहाँ पे। देखिए, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में
₹1582 हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर आपको बता रही है। सिंपल सी बात है, आपको ये कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है, यही पैटर्न अलाउ करना है जो कि हम SI में करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 साल में कितनी हो रही है, 54,000। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रिंसिपल होगा माय डियर वो 4 साल में 4 इयर्स में कितना हो, यहाँ से कितने साल में माय डियर, 7 साल, कितने में, 7 इयर्स। 7 इयर्स में वो पैसा कितना हो रहा है, 59582। तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट ये रख देंगे। ठीक है, रखेंगे तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा इसको हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 59582 अपॉन कितना, 54000। 2 से क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। यहाँ से हो जाएगा 2700। यहाँ से यहाँ तक टाइम का डिफरेंस कितना है, 3। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल को 3 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, रेट के लिए। तो ये हो जाएगा, हमें फिक्स पता पड़ जाएगा P से A जो हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट कितना गुना हो रहा है। तो ये तो 31 का स्क्वायर है और ये है 30 का आपका, 30 से 31 हो रहा है, मतलब कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कितने बार, 31 इंटू कितना, 0 से 0, तो ये आ जाएगा माय डियर 10 अपॉन कितना, 3। तो ये होता है आपका 3.33%। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, 3.33% ऑप्शन नंबर है आपका ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेट भी फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए कि दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल और 5 साल में के लिए उधार ली जाती हैं तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ये सिंपल है, देखिए यहाँ से केवल आपको इतना देखना है कि 7 और 5 इयर्स में कितने का अंतर है, 2 का, 2 इयर्स। ठीक है, 2 इयर्स की वजह से तो ये प्रोसेस हुआ है। तो कितना आ रहा है, 16 रेशियो कितना, 25। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये बच्चा जानता है। 16 से 25 हो रहा है, 25 और नीचे कितना, 16। ये जानते हो कि नहीं जानते हो, सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब 2 ईयर से तो 2 लगा देंगे तो आपको पता है ये कितने का स्क्वायर है, 5 का, ये कितने का माय डियर, 4 का। 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, कितने से, 4 से, इंटू कितना, 100, 4 से कितना, 25% आपका आंसर। ओनली सेकंड्स में आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था माय डियर। ये था पहला जिसमें सेम ईयर का डिफरेंट था, ये था दूसरा माय डियर। ठीक है, इसमें अलग अलग ईयर का डिफरेंट था। ये तीसरा था जिसमें रेट मैंने आपको फाइंड करके बताई थी, और ये चौथा था जिसमें रेशियो दे रखा था, इसमें भी मैंने आपको रेट फाइंड करके बताई थी। तो 2 क्वेश्चन मैंने जो बताए आपको वो बताए हैं रेट के लिए, 2 बताए प्रिंसिपल के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।